हेलो बच्चों। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ 3, जिसका शीर्षक है कठपुतली। कठपुतली दो शब्दों से बना है, काठ और पुतली। काठ यानी कि लकड़ी और पुतली कहते हैं आकृति या मूर्ति जो लकड़ी, मिट्टी या किसी भी मेटल से बनाई गई हो, उसे पुतली कहते हैं। यानी कठपुतली शब्द का क्या अर्थ हुआ? काठ की पुतली। पुतली यानी कि गुड़िया या किसी स्त्री, पुरुष या कोई भी जीव की आकृति को पुतली कह सकते हैं। कठपुतली एक प्राचीन कला है जिसके माध्यम से किसी कहानी को रंगमंच या स्टेज पर दर्शाया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न तरह के कठपुतलियों को धागों के द्वारा ऊपर नीचे, आगे पीछे करके हाथों से संचालित किया जाता है, जो मनोरंजन तो करते ही हैं, साथ ही साथ किसी कहानी या विषय पर भी प्रकाश डालते हैं। आप लोग तो यह देखे नहीं होंगे क्योंकि यह कला आज लगभग समाप्त होती जा रही है। यह चित्र देख रहे हो, इसमें लगे धागों से ही इसे नचाया जाता है कठपुतली को। ये नीचे कठपुतली है, इसमें लगे हुए धागों को सही अनुपात में खींचकर कठपुतली को नचाया जाता है। तो हम लोग कठपुतली समझ लिए हैं क्या? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी हुई कविता कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली को गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि उसके मन में स्वतंत्रता की चाह उत्पन्न हो गई है। वह बोलती है कि ये धागे क्यों मेरे आगे पीछे है, इन्हें तोड़कर हमें आजाद कर दो। हम आजादी से अपने पाँव पर खड़े होना चाहते हैं। हम धागों से बंधे रहकर पराधीन नहीं रहना चाहते। हम दूसरों के इशारे पर नाचना नहीं चाहते। इसीलिए इन धागों को तोड़कर हमें आजाद कर दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। छंद का मतलब आजादी होता है। एक कठपुतली की बात सुनकर सभी कठपुतलियां बोल पड़ी कि हाँ, हम भी आजाद होना चाहते हैं। हम भी पराधीनता की बेड़ी को काटना चाहते हैं। अर्थात एक पुतली के विद्रोह करने पर सभी कठपुतलियां उनका साथ देने को तैयार हो जाती है, क्योंकि सबका तकलीफ, सबका दुख तो एक ही है, और वो है पराधीनता। वह बोलती हैं कि बहुत दिनों से हम दूसरों के इशारे पर नाच रहे हैं। हमें भी अपने मन से चलने की आजादी मिलनी चाहिए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब क्या होता है कि जब पहली कठपुतली का साथ देने के लिए सभी कठपुतलियां तैयार हो जाती हैं, तब पहली कठपुतली के ऊपर सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ जाती है। अब जो कुछ भी होगा सबको साथ मिलकर झेलना पड़ेगा। इसीलिए पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। उसके मन में चिंता होने लगती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जाग गई है। कहीं ऐसा ना हो कि आजाद होने के बाद हम सब तकलीफ में आ जाएं। मुझ पर इन सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी है। मैं अपने साथ साथ इन्हें भी तकलीफ नहीं दे सकती। अर्थात आजाद होने के बाद कैसी जिंदगी होगी, जीवन यापन कैसे होगा, यह सब हमको सोचना चाहिए। तब हमें यह इच्छा अपने मन में लाना चाहिए। यह सोचकर कठपुतली चिंतित हो जाती है। तो देखा आपने, इस कविता से आपने क्या सीखा कि हाँ, ये बात तो सच है कि हम सब हर कीमत पर आजाद रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अपने मन के अनुसार ही चलना चाहते हैं, क्योंकि आजादी सबको प्यारी है। परंतु कभी कभी दूसरों की जिम्मेदारी पूरा करने के लिए हमें दूसरों के इशारे पर भी चलना जरूरी हो जाता है। कभी कभी हमें दूसरों के संरक्षण में रहना पड़ता है और उसी में हमारी भलाई होती है। लेकिन हाँ, आजादी या स्वतंत्रता सबको मिलनी ही चाहिए।
परंतु यदि इन कठपुतलियों को आजादी दे दी जाए तो क्या होगा, इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। कठपुतली के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि गुलाम जिंदगी, गुलामी भरा जिंदगी किसी को पसंद नहीं होती है। सब अपने मन से स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं। अब हमने कविता का अर्थ समझ लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो इसका उत्तर होगा, बहुत लंबे समय से कठपुतली धागों में बंधकर दूसरों के इशारे पर नाच रही थी। वह परतंत्र नहीं रहना चाहती थी, वह आजाद होना चाहती थी। इसीलिए कठपुतली को गुस्सा आया। दूसरा प्रश्न है, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? तो इसका उत्तर होगा कि कठपुतली अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन उस पर जब सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ जाती है, तब वह अपने फैसले पर विचार करने लगती है। उसको लगता है कि कहीं उसकी वजह से सभी कठपुतलियां किसी मुसीबत में ना आ जाए। यही सोचकर कठपुतली खड़ी नहीं हो पाती। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? इसका उत्तर होगा, सभी कठपुतलियों का दुख तकलीफ एक ही था। वे सब आजादी से जीवन जीना चाहती थी। इसलिए पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरे कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इसका उत्तर होगा, पहली कठपुतली को पहले तो स्वतंत्र होने की इच्छा जाग गई, परंतु सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने पर वह चिंतित हो गई। उसके बाद है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। क, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। ख, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। ग, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। घ, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। घ इसका सबसे सही उत्तर होगा, जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसका अर्थ होगा, बहुत दिन हुए मन का दुख दूर नहीं हुआ, ना मन में खुशी आई। एक कठपुतली के मन में आजाद होने की चेतना जाग गई है। वह परतंत्रता से दुखी होकर ऐसा सोचती है। नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो सन 1857 यानी 1857 में रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे ये दो स्वतंत्रता सेनानी थे। सन 1942 यानी 1942 में महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता सेनानी थे। यहाँ हमको दो दो नाम लिखना है। और भी बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 या 1942 में देश की आजादी के लिए कई आंदोलन किए। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियां कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे? यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने का प्रयास हुए होंगे, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी? तो ये आपको कल्पना करना है, अनुमान लगाना है, क्योंकि आपको सोचकर अपने विचार व्यक्त करना है। भाषा की बात, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए, कठपुतली शब्द बन गया। इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए। जैसे काठ से बना हुआ कठगुलाब, कठफोड़वा, वैसे ही हाथ और हथ से हथकंडा, हथकड़ी,
हथकरघा, सोना, सोन, सोनपरी, सोन चिड़िया, मिट्टी, मट, मटकोड़, मटमैला, मठानी। कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। ठीक है, हम लोग ऐसे बोलते हैं तो आगे पीछे बोलते हैं, लेकिन कविता में लय बनाने के लिए पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली के आगे की आगे से ध्वनि का तालमेल है, क्योंकि कविता में जो पंक्ति है उसमें आगे ही तालमेल बैठता है ध्वनि के साथ। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। जैसे दुबला पतला तो पतला दुबला, उधर इधर, नीचे ऊपर, बाएं दाएं, काला गोरा, पीला लाल आदि। तो बच्चों, मैं साधारण भाषा में उत्तर लिख देती हूँ और छोटा उत्तर लिखती हूँ। आपको यदि कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा तो आप अपने उत्तर को प्रश्न पत्र के अनुसार बड़ा या छोटा आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको यदि कुछ भी समझने में परेशानी हुई हो या कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और यदि कविता का अर्थ समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय।